नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। बहुत लंबे अंतराल के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूं, क्षमा चाहती हूं। आज का वीडियो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये हमारे पास एक पुराना ड्रॉवर पड़ा हुआ था जो कि स्टेयरकेस के नीचे हमने लगवाया था। कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से हमें इसे वहां से हटवाना पड़ा। एज अ जंक ये अब हमारे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इसे एक क्रिएटिव पीस में परिवर्तित करते हैं। वीडियो की जर्नी आपको पसंद आएगी। मेहनत तो लगी है लेकिन रिजल्ट्स प्लीजिंग थे। तो कारपेंटर भैया की मदद से सबसे पहले इसके बेस को इवन किया गया और साइड्स के भी बाहर निकले हुए पार्ट्स को कटवाया जिससे ये समतल हो जाए। सीढ़ियों के नीचे लगा होने के कारण ये ड्रॉअर तिरछे शेप में था, तो दर्शाई हुई लाइन के हिसाब से मैंने इसे यहाँ से कटवा लिया और एक ट्रायंगुलर शेप का टुकड़ा निकलवा लिया। मैं इसे एक वॉल शोकेस में बदलना चाहती हूँ। इसके चारों साइड से एक्स्ट्रा प्लाई कटवा रही हूँ। इसके तीनों साइड्स मुझे 6 इंच विड्थ के चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने इसे इक्वल कटवा लिया। कम चौड़े भाग को मैंने 3.5 इंच चौड़ाई का कटवाया है और इसे मैं शोकेस के टॉप पर रखूंगी। अब ये कुछ शेप में आ रहा है। साइड के स्लांटिंग पैटर्न्स एज इट इज ही रहने दूंगी, वो एक डिजाइन के रूप में अच्छा लग रहा है। अब जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग हमने इस ड्रॉअर से निकाली है उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर शेल्फ्स बनाने के लिए। तो 3.5 इंच चौड़ाई के ये शेल्फ्स हमने यहाँ बनवाने शुरू कर दिए हैं। तो 2 मिडिल में फिट करवाए हैं। इससे 3 बेसिक पार्टीशंस मिले। इन पार्टीशंस में भी फर्दर पार्टीशंस किए बचे हुए प्लाई के टुकड़ों से ही। मैं जिन आर्टिफैक्ट्स को इस शोकेस में सजाना चाहती हूँ उनकी लंबाई और चौड़ाई का मेजर लेकर ही मैंने ये शेल्व्स प्लान किए हैं। यहाँ पर कुछ लकड़ी के गुटके पड़े हुए हैं मेरे पास, जो कि मेरे एक और DIY प्रोजेक्ट से बचा हुआ सामान है। उस प्रोजेक्ट को भी अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये जो ट्रायंगुलर पीस हमने पहले कटवाया था उसमें से भी 13 इंच बेस लेंथ का एक ट्रायंगल शेप कटवा रही हूँ और उसे फिट करवा रही हूँ टॉप सेंटर पर। ये एक बहुत अच्छी डिज़ाइन ऐड करेगा और पेंट करके इसे और भी ग्रेसफुल बनाऊंगी। उस ट्रायंगुलर से भी बचा हुआ जो ये टुकड़ा है इसमें से 3 इंच चौड़ाई और 14.5 इंच लंबाई का एक इवन शेप का प्लैंक मैंने कटवा लिया। इसे शोकेस के बीच में सेंटर पर लगवा रही हूँ और 2 पैरनुमा गुटकों को कॉर्नर्स पर। तो इस तरह से ये फिक्स हो गया है। अब शोकेस को हैंग करने के लिए 2 हैंगिंग पट्टियां कसवा रही हूँ। ये मेरे पास कार्व्ड वुडन रिब्स करीब 3 साल से रखी हुई है। एक बार कारपेंटर शॉप पर मुझे ये बाहर दिख गई तो मैंने खरीद ली। आज इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रही हूँ। इन रिब्स को फ्रंट पैनल में फिक्स करवा रही हूँ। कार्व्ड हैं तो बहुत अच्छी लग रही हैं। जितनी मेरे पास थी पूरी उतनी ही यूज़ कर ली है। लग बहुत अच्छी रही है, शोकेस का लुक बढ़ा दिया है। कारपेंटर भैया का काम तो हो गया, उन्होंने बहुत मदद की इस पुराने ड्रॉअर को शोकेस में तब्दील करने के लिए। इसमें पेशेंस चाहिए होता है। अब मेरा काम शुरू है क्योंकि मुझे इसे एक एथनिक, एलिगेंट, ऑसम लुक देना है। अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया है। ड्रॉअर के ही कटिंग से ये पूरा शोकेस बन गया और जो सामान मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था उसी को यूज़ कर लिया है। अब हार्डवेयर की शॉप से मैं लेकर आई हूँ एक्रेलिक वॉल पुट्टी। ये 1 kg का पैक है, करीब 40 रुपए में मिल जाता है। एक्रेलिक वॉल पुट्टी मैंने निकाल ली है और ये लेकर आई हूँ पट्टी। पुट्टी लगाने में मदद करेगी।
थोड़ा थोड़ा निकालकर इस तरह से इसे स्प्रेड आउट करती जाऊंगी। पुट्टी लगाने से इस शोकेस को एक इवन सरफेस मिलेगा। आप देख रहे हैं कहीं कहीं प्लाई भी उखड़ी हुई है और कहीं माइका लगा हुआ है, वो पीच कलर का ट्रायंगल आप देख रहे हैं। तो एक इवन टेक्सचर देने के लिए पुट्टी करना बहुत ज़रूरी है। ये काम पेशेंस का है और मेहनत का भी, लेकिन मज़ा ज़रूर आता है। अगर आपको एलर्जी है केमिकल की स्मेल से मेरी तरह, तो मास्क ज़रूर पहनिए। कहीं कहीं जॉइंट्स को फिल करने के लिए मैंने उंगली की सहायता से पुट्टी भरी है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि ग्लव्स भी पहन लीजिए, क्योंकि हाथ थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से पुट्टी का काम पूरा हो चुका है और मैंने इसे कम्प्लीटली सूखने दिया है 24 घंटों तक। अब मैंने यहाँ पर लिया है सैंड पेपर। 150 नंबर का ये सैंड पेपर है। बहुत ज़्यादा मोटे कण हमें नहीं चाहिए। पुट्टी को घिसना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इवन टेक्सचर हमें मिलेगा। Put your mask on and start sanding. ये मेरे पास है वुड प्राइमर। प्राइस भी आपको दिख ही रहा होगा। तो 10% तारपीन का तेल मिलाकर मैं इस शोकेस को पेंट करूंगी। तो मैंने इस तरह से लिक्विड तैयार कर लिया है। अब मैं इसे पेंट करूंगी। प्राइमर करने से पेंट करते समय आपको एक बहुत स्मूथ फिनिश मिलेगी। वुड प्राइमर को मैं रिब्स पर नहीं कर रही हूँ। प्राइमर को मैंने कम्प्लीटली ड्राई होने दिया 24 घंटे तक। अब इस शोकेस को एक ग्रेसफुल और एंटीक लुक देने के लिए मैंने एक स्पेशल पेंट इस पर किया है, वो है चॉक पेंट। येलो और डिवाइन ब्लू के कॉम्बिनेशन में मैंने इस शोकेस को कंप्लीट किया है। एक खूबसूरत मैट फिनिश मुझे एंड रिजल्ट में मिली है। कार्ड रिब्स पर मैंने पॉलिश की है, जिससे उनमें एक ग्रेसफुल शाइन आ गई है। एंटीक लुक को कंप्लीट करने के लिए ब्रास के आइटम्स मैंने इस शोकेस में सजाए हैं। राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स जो कि मैंने बनाई थी, उनके साथ इसे पेयर किया है। लिविंग रूम की सेंटर वॉल पर ये अद्भुत लग रहा है। अगर आप चॉक पेंट, उसकी एप्लीकेशन और यहाँ पर यूज़ किए गए कलर कोड्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, साथ ही पॉलिशिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक डिस्कार्डेड ड्रॉवर से एक एंटीक लुकिंग शोकेस तक का सफ़र मेरे लिए बहुत खूबसूरत रहा। जैसा मैंने इमेजिन किया था एग्जैक्टली वैसा ही अचीव किया। मुझे ऐसे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं। आई होप कि आपको भी वीडियो की जर्नी पसंद आई होगी। काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ डू कमेंट कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।